हेलो चैंपियंस, वेलकम टू फिजिक्स विद शुभम सर। आज से स्टार्ट करते हैं क्लास 12 फिजिक्स, एक नया सफ़र शुभम सर के साथ। ठीक है, तो बच्चों आज से हम स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 1। यूनिट वन क्या है? यूनिट 1 का नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। यूनिट 1 का नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक होता क्या है, इसके बारे में आप समझेंगे। तो देखिए बच्चों, यदि हम इस इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड को ब्रेक करते हैं तो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला है क्या? इलेक्ट्रो, दूसरा क्या है आपका? स्टैटिक। दूसरा क्या है? स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मीनिंग होता है बच्चों चार्ज। क्या होता है? चार्ज होता है। एक इलेक्ट्रो का मीनिंग क्या होता है? चार्ज। और इसी को हम क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज। स्टैटिक मीन्स होता है रेस्ट। स्टैटिक मीन्स क्या होता है? रेस्ट। तो बेसिकली है क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक? हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, बट कौन सी स्टेट में? स्टेट ऑफ रेस्ट में। किसमें? स्टेट ऑफ रेस्ट में। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक? इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज एट द स्टेट ऑफ रेस्ट। एट द स्टेट ऑफ रेस्ट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक। इट इज। चलिए बच्चों, अब आपका अगला टॉपिक आता है, या इसी यूनिट का जो चैप्टर है वो क्या है? आपका चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड क्या है बच्चों? फील्ड। माय डियर चैंपियंस, डरना नहीं है। ये क्या है? इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। अब क्वेश्चन ये आ गया होगा, सर इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है? व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है सर, इसके बारे में बताइए। तो जरा आप ध्यान दीजिए कि आपने पढ़ा है कि मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या होता है, या सबसे स्मॉलेस्ट यदि हम बोला जाए सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, तो आप सबके दिमाग में आता है सर एटम है। क्या है? एटम। यदि हम एटम को देखें तो एटम के अंदर होता है बच्चों न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर पाथ में आपके क्या प्रेजेंट्स होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। क्या प्रेजेंट होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? ये क्या है बच्चों? इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, और यहाँ पर इसके अंदर न्यूक्लियस के यदि सब न्यूक्लियर पार्टिकल्स की यदि हम बात करें तो यहाँ पर होता है प्रोटॉन, है ना? प्रोटॉन एंड क्या होता है बेटा? न्यूट्रॉन। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये दो पार्टिकल्स न्यूक्लियर के अंदर होते हैं। इसके अलावा भी रहते हैं, लेकिन यदि हम सब न्यूक्लियर पार्टिकल की बात करें, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अब बेसिकली यदि देखा जाए, ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे, जैसे आपका आ गया इलेक्ट्रॉन और आ गया क्या? प्रोटॉन। प्रोटॉन के अंदर देखा गया तो प्रोटॉन के पास एक और, या इलेक्ट्रॉन के पास एक और प्रॉपर्टी थी, एक और गुण क्या था? एक प्रॉपर्टी थी, इसको क्या नाम दिया गया बच्चों? चार्ज। क्या नाम दिया गया? चार्ज। अब होता कैसे? जैसे मान के चलिए कोई मैटर है, मैटर से आप क्या करोगे? इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे। क्या निकाल दोगे? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो इसके साथ कौन सा चार्ज निकल जाएगा? नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन निकला इससे, तो इसके अंदर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। यहाँ तक क्लियर है? अब इसके बाद यदि हम देखें तो आप सर इसको डिफाइन कैसे करेंगे? ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज इट इज अ intrinsic property of elementary particle। कौन से पार्टिकल? एलिमेंट्री पार्टिकल। सच एस, अब वो पार्टिकल्स कौन कौन से होंगे बेटा? सच एस इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ऑफ एन एटम। किसी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट हैं, उनकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक का मतलब होता है छुपी हुई प्रॉपर्टी को ही हम क्या कहते हैं? चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? चार्ज कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ कि चार्ज क्या होता है? चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। किसकी होती है? एलिमेंट्री पार्टिकल। एलिमेंट्री पार्टिकल्स में क्या क्या आते हैं हमारे पास? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है उसी को हम क्या कहते हैं? चार्ज कहते हैं। अब इसको डिस्कवर किसने किया था? तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यदि हम बात करें तो 600 BC एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था थेल्स। क्या नाम था बेटा? थेल्स ने मैटर की इस प्रॉपर्टी को क्या किया था? सबसे पहले ऑब्जर्व किया था। सबसे पहले क्या किया था? ऑब्जर्व। तो डिस्कवरी किसने की थी? थेल्स ने की थी। कब की थी? 600 BC में। यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए अब यहाँ देखिए बेटा, अभी तक मैंने आपको बताया चार्ज क्या होता है। चार्ज को हम क्या कहते हैं? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी होती है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ
इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल सच एज इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। अब क्वेश्चन ये आ रहा होगा, सर चार्ज को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो इसका सिंबल होता है बच्चों, इसका सिंबल होता है Q और स्मॉल q। इसको हम कैपिटल Q से या फिर स्मॉल q से रिप्रेजेंट करते हैं। आफ्टर दिस एक किस टाइप की फिजिकल क्वांटिटी है? फिजिकल क्वांटिटी को मैं PQ लिख रहा हूँ। फिजिकल क्वांटिटी है ये आपकी स्केलर। आपने दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी है, एक होती है वेक्टर और एक क्या होती है? स्केलर। वेक्टर में क्या होता है? बेसिकली हमको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की नीड होती है, और स्केलर में क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ हमको मैग्नीट्यूड की नीड होती है, डायरेक्शन की नीड नहीं होती है। क्लियर है? बात करें सर इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, तो डायमेंशन फॉर्मूले की यदि हम बात करें, इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है बच्चों, ये आपका जो चार्ज है ये फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। क्लास 11 में आपने पढ़ा होगा फंडामेंटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में, तो ये आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी तो नहीं है। तो बेसिकली है क्या? ये है आपकी ड्राइव्ड क्वांटिटी। अब ड्राइव्ड सर कैसे इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे? आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू क्या होता था? चार्ज अपॉन टाइम। पढ़ा या नहीं पढ़ा? क्लास 10th में पढ़ा होगा यार भाई, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम, मतलब चार्ज पर यूनिट टाइम। किसी कंडक्टर से जो पर यूनिट टाइम में जो चार्ज फ्लो होता है उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। अब करंट को रिप्रेजेंट करते हैं किससे? I से। I इज इक्वल टू क्या आएगा? Q अपॉन टी। I इज इक्वल टू क्या आएगा? Q अपॉन टी। अब यहाँ से Q इज इक्वल टू हम देख सकते हैं I इंटू टी। अब आप सबको पता है करंट का डायमेंशन फॉर्मूला होता है A, टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला होता है T, तो इसका mLT के फॉर्म में आप लिख सकते हो m0 L0 t की पावर 1 a की पावर 1। क्लियर है यहाँ तक? अब क्वेश्चन ये आता है कि सर इस यहाँ पर जैसे आपने बताया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, इसको हम क्या कहते हैं? चार्ज कहते हैं। अब हमारे मन में एक क्वेश्चन आ रहा है कि फंडामेंटल चार्ज क्या होगा, सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज क्या होगा? आप मुझे एक बात बताइए, एक इलेक्ट्रॉन की जो प्रॉपर्टी है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, उसी को हम क्या कह रहे हैं? चार्ज कह रहे हैं। और प्रोटॉन की जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी उसी को हम क्या कह रहे हैं? चार्ज कह रहे हैं। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर जो चार्ज प्रेजेंट होता है वही क्या कहलाता है? फंडामेंटल चार्ज। तो वी कैन राइट हियर फंडामेंटल चार्ज के लिए द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इज कॉल्ड व्हाट बेटा? फंडामेंटल चार्ज। क्या कहलाता है? फंडामेंटल चार्ज। क्लियर है? इसको हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल चार्ज। अब यहाँ से क्वेश्चन आ रहा होगा, सर यूनिट क्या होती है इसकी? एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट बच्चों इसकी होती है, एसआई यूनिट होती है कूलॉम। क्या होती है बच्चों? कूलॉम, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? सी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी से। सीजीएस यूनिट की हम बात करें, सीजीएस यूनिट जो होती है इसकी वो होती है स्टैट कूलॉम और फ्रैंकलिन। क्या होती है? फ्रैंकलिन। ठीक है। अब क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि सर स्टैट कूलॉम और यहाँ पर हाउ मैनी कूलॉम इज इक्वल टू स्टैट कूलॉम, एक क्वेश्चन आ रहा होगा। तो बेसिकली यहाँ से आप एक चीज़ याद रखेंगे, 1 कूलॉम इज इक्वल टू होता है 3 × 10 की पावर 9 स्टैट कूलॉम, या फिर 3 × 10 की पावर 9 फ्रैंकलिन। 3 × 10 की पावर 9 फ्रैंकलिन, ये आपको याद रखना है। 3 × 10 की पावर 9 फ्रैंकलिन इज इक्वल टू 1 कूलॉम। यहाँ तक क्लियर है? फिर फंडामेंटल चार्ज के बारे में आगे डिस्कस करें। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं फंडामेंटल चार्ज की। जैसे मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है उसी को हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल चार्ज। अब इसकी वैल्यू क्या होती है? तो बेसिकली मैंने आपको बताया कि द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन और अ प्रोटॉन इज कॉल्ड व्हाट बेटा? फंडामेंटल चार्ज। इज कॉल्ड फंडामेंटल चार्ज। यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ से देखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू द चार्ज ऑन प्रोटॉन।
इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पर होता है उतना ही चार्ज किस पर होता है, प्रोटॉन पर। मतलब दोनों पर जो मैग्नीट्यूड होता है चार्ज का वो कैसा होता है, सेम। यहाँ पे देखिए प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन इट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ये क्या लिखा है, ये लिखा है बेटा एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज का मैग्नीट्यूड और एक प्रोटॉन पर चार्ज का मैग्नीट्यूड। क्लियर है। आप सब जानते हो कि प्रोटॉन इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिकली कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो ये बात हो गई किसके बारे में, फंडामेंटल चार्ज के बारे में। अब इसके बाद हम कुछ डेटा आपको याद रखना है। क्या याद रखना है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 × 10⁻31 kg। क्लियर। मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू आपका होता है 6.673 × 10⁻27 kg। मास ऑफ न्यूट्रॉन, यदि न्यूट्रॉन के मास की बात करें तो जो मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है वो होता है 6.675 × 10⁻27 kg। सर ये वैल्यूज़ तो हमें याद नहीं रहेंगी। देखिए बच्चों घबराने की ज़रूरत नहीं है ना। ये सारी वैल्यूज़ जैसे जैसे अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पर आपको ऑटोमेटिक याद होती जाएंगी। नीट जैसे पढ़ती तो हमको क्या होती हैं, चीज़ें याद होने लगती हैं। अब क्वेश्चन यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब बेसिकली आपको यहाँ से ये भी समझ में आ गया होगा कि चार्ज कितने टाइप्स के होंगे, 2 टाइप्स के। एक होगा पॉजिटिव और एक कैसा होगा, नेगेटिव। तो वी कैन राइट हियर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब सर कौन कौन से, जैसे आपने अभी अपन ने बात की, पहला होता है कौन सा बेटा, पॉजिटिव, और दूसरा कौन सा होगा, नेगेटिव। पॉजिटिव एंड नेगेटिव। क्लियर है। अब पॉजिटिव चार्ज कैसे प्रोड्यूस करेंगे, बेसिकली होता क्या है बच्चों कि पॉजिटिव चार्ज क्या कब आएगा किसी भी बॉडी पर, जब उस बॉडी से क्या निकल जाएंगे, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो अपने साथ कौन सा चार्ज लेकर जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो उस बॉडी पर नेगेटिव चार्ज निकल गया तो अब कौन सा चार्ज बचेगा, पॉजिटिव। अच्छा ऐसे नहीं आया समझ, फिर से समझिए। जैसे मान लीजिए मार्कर है, क्लियर। इसमें अभी ये जो मार्कर है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन है उतने इसके अंदर क्या है, प्रोटॉन है। अब इसमें से मैं क्या करूं, 4 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालूं। मैंने 4 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिए। तो 4 इलेक्ट्रॉन को जब मैंने बाहर निकाला तो होगा क्या, आपके 4 इलेक्ट्रॉन पर जो जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना तो इस मार्कर से बाहर निकल गया। तो इसकी सरफेस पर कौन सा चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। कौन सा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और जिस सरफेस पर क्या हो, मान के चलो इसी पर मैंने क्या किया, 4 इलेक्ट्रॉन को डाल दिया। पहले ये न्यूट्रल थी बॉडी, पहले कैसी थी, न्यूट्रल। अब मैंने क्या किया, इस पर 4 इलेक्ट्रॉन इस बॉडी को दे दिए। अब 4 इलेक्ट्रॉन जैसे मैंने इस बॉडी को दिए तो ये बॉडी कैसे चार्ज हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज। कैसे हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज। जरा इसको समझिए। जैसे पॉजिटिव चार्ज के लिए आप याद रखोगे कि आप क्या करेंगे, हमने मान लीजिए ग्लास रॉड को रब किया किसके साथ, कॉटन क्लॉथ के साथ। तो बेसिकली क्या होगा, ग्लास की सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे, इलेक्ट्रॉन निकले। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन यदि निकलेगा तो ग्लास सरफेस से नेगेटिव चार्ज का क्या हो गया बच्चों, लॉस। तो इसकी सरफेस पर कौन से चार्ज प्रोड्यूस हो जाएंगे, पॉजिटिव। तो ये जो बॉडी है कैसे चार्ज हो गई है, पॉजिटिवली चार्ज हो गई है। नेक्स्ट क्या है आपका, यदि हमारे पास एक दूसरा मटेरियल होता है, इसका नाम होता है एबोनाइट। क्या होता है बच्चों, एबोनाइट। एबोनाइट को हमने रब किया किसके साथ, या तो आप वूलन क्लॉथ के साथ कर दो, वूलन क्लॉथ हो गया, और कैट स्किन, और व्हाट बेटा, कैट स्किन के साथ आपने रब किया। अब रब करने से क्या होगा, वूलन क्लॉथ से इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आ जाएंगे, एबोनाइट की सरफेस पर। अब इलेक्ट्रॉन एबोनाइट की सरफेस पर आएंगे तो साथ में अपने साथ कौन सा चार्ज लेकर आएंगे वे चैंपियन, जल्दी बताएं, नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ से सर जैसे हमको डिफाइन करना रहा पॉजिटिव चार्ज को, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो आप लिखेंगे व्हेन glass rod is rubbed with cotton cloth, then due to the loss of negative charge on the surface of glass rod, the charges produced are known as positive charge. Similarly, negative charge के लिए क्या कहेंगे आप, when ebonite rod rubbed with cotton cloth or cat skin, then due to the loss of positive charge on the surface of ebonite rod, charges produced are known as negative charge.
क्लियर हो गया? चार्ज के बारे में मैंने आपको सारी बेसिक जानकारी दे दी। अब हम बात करते हैं, यदि हम पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज को पास में रखें तो क्या रिजल्ट मिलेगा, पॉजिटिव नेगेटिव को रखें तो क्या रिजल्ट मिलेगा। तो एक एक्सपेरिमेंट है जिसको कहा जाता है गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट। क्या कहा जाता है? गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट या गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या किया था, इसमें बेटा एक जार लिया, जार के अंदर यहाँ पर 2 गोल्ड की क्या लगाएंगे, लीफ, पत्तियाँ लगाएंगे। क्लियर है? पत्तियाँ लगाएंगे। एक हम नाम दे देते हैं, लेट इट बी ए, और इसका नाम क्या दे दिया मैंने, बी। अब जब दोनों पत्तियों को पॉजिटिव चार्ज दिया गया इन गोल्ड लीव्स को, ये किसकी लीफ है बेटा, गोल्ड, ठीक है, गोल्ड की लीफ है, इनको आपने कौन सा चार्ज दिया, पॉजिटिव। तो ये जो लीव्स थी आपस में क्या हो गई, सेपरेट हो गई। अंदर वैक्यूम था, अंदर कोई एयर नहीं थी, वैक्यूम था, वैक्यूम क्रिएट किया गया था। सिर्फ क्या किया गया था कि यहाँ से दोनों जो प्लेट्स थी, दोनों जो लीव्स थी, उनको दिया गया कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। रिजल्ट क्या मिला, ये जो लीव्स थी आपस में सेपरेट हो गई, दूर दूर चली गई। इसके बाद क्या किया गया, दोनों लीव्स को इनको नेगेटिव चार्ज दिया। फिर से क्या देखने मिला, फिर से देखने ये मिला कि लीव्स अगेन क्या हो गए बच्चों, सेपरेट हो गए। फिर इसके बाद क्या किया गया, एक प्लेट को पॉजिटिव और दूसरे को नेगेटिव दिया। तब ये जो लीव्स थी आपस में क्या हो गई बच्चों, चिपक गई, एक दूसरे के पास आ गई। यहाँ से रिजल्ट क्या निकला, यहाँ से रिजल्ट ये निकला कि जो लाइक चार्जेस होते हैं, लाइक चार्जेस जो होते हैं बच्चों, जैसे आपके पॉजिटिव और नेगेटिव, ये क्या कर रहे थे, एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे। सर क्या कर रहे थे, रिपेल कर रहे थे। और अनलाइक चार्जेस जो हैं आपके, अनलाइक चार्जेस में कौन कौन से आ जाएंगे, अनलाइक चार्जेस में आ जाएंगे पॉजिटिव पॉजिटिव। ये आपस में क्या कर रहे थे, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे। क्या कर रहे थे बच्चों, अट्रैक्ट कर रहे हैं। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग की, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। ठीक है, तो मेथड ऑफ चार्जिंग में क्या क्या आता है, इसको जरा समझिए। सबसे पहले अपन हेडिंग लगाएंगे मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग, किसी भी बॉडी को चार्ज करना है तो उसकी कौन कौन सी मेथड होती हैं। सबसे पहला आता है फ्रिक्शन। क्या आता है बच्चों, फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन में क्या करते हैं, फ्रिक्शन में हम बेसिकली 2 बॉडीज़ को आपस में रब करते हैं। मान लीजिए एक बॉडी ए है, दूसरी बॉडी क्या है बच्चों, बी है। इन दोनों बॉडीज़ को हमने क्या किया, आपस में रब किया। क्या किया, रब। अब रब करने से क्या होगा, पहले तो जब यहाँ पर रब करने के पहले यदि आप देख पा रहे हो, दोनों बॉडीज़ कैसी हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अब जब आपस में रब करेंगे, रब करने से क्या होगा, किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ट्रांसफ़र होंगे। क्या होंगे बच्चों, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। मान लीजिए बॉडी ए से बॉडी बी पर, इस पर बॉडी बी पर इलेक्ट्रॉन आपके ट्रांसफ़र हुए। इलेक्ट्रॉन क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। तो इलेक्ट्रॉन इससे निकल रहा है तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और इस वाली बॉडी पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। इस मेथड को हम क्या कहते हैं, चार्जिंग ड्यू टू फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ठीक है, हमने क्या किया था, 2 बॉडीज़ को आपस में रब किया था, जिससे हुआ क्या, एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर हुए। जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकले उस पर कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव, और जिस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन पहुंचे उस बॉडी पर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। इसके बाद सेकंड आती है बेटा, सेकंड आती है चार्जिंग बाय कंडक्शन। ये एक टेक्निक होती है जिसमें हम क्या करते हैं, एक चार्ज बॉडी को, मान लीजिए एक चार्ज बॉडी हमारे पास क्या है, ए, इस पर कितना चार्ज है, +Q चार्ज इलेक्ट्रिक, और एक बॉडी है जिसका नाम क्या है, बी, इस पर चार्ज की वैल्यू कितनी है, 0। इन दोनों बॉडी को आप किस में रखोगे, कांटेक्ट में। किस में रख दोगे बेटा, कांटेक्ट में। आपने जैसे ही कांटेक्ट में रखा, कांटेक्ट में जैसे ही आपने रखा, मान लीजिए हमने बॉडीज़ को कांटेक्ट में रख दिया, ए और बी। अब होगा क्या, जरा देखिए, बॉडी ए कैसी चार्ज थी, इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव थी, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे, बॉडी बी से किस पर आएंगे, बॉडी ए पर। बॉडी बी से कहाँ आएंगे इलेक्ट्रॉन, पहली चीज़ दिमाग में क्लियर कर लीजिए पिक्चर, बी से कहाँ आ गए, ए पर। कब तक आएंगे, जब तक दोनों पर चार्ज की वैल्यू सेम ना हो जाए। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो रहे हैं। जैसे ही आप उन पर अलग अलग करोगे तो बॉडी ए और बी पर जो चार्ज की वैल्यू होगी वो Q/2 और Q/2, मतलब जो चार्ज है वो हाफ डिवाइड हो जाएगा। अब ये किस कंडीशन में हाफ डिवाइड होता है, ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा। तो जब ये कब होगा डिवाइड, जब बच्चों ये जो बॉडीज़ हैं इनका शेप एंड साइज, शेप एंड क्या बेटा, साइज कैसा होगा, आइडेंटिकल होगा। कैसा होगा, आइडेंटिकल होगा। क्लियर है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ नोट डाल के लिखेंगे, व्हेन चार्ज
या और अपन कह सकते हैं व्हेन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर then mass is also transfer। मास भी क्या होगा बच्चों, ट्रांसफ़र होगा। सर कैसे? मैंने अभी आपको बताया था इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 × 10⁻31 kg। एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा तो एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है उतना मास एक बॉडी से दूसरी बॉडी ट्रांसफ़र होगा। दो होंगे तो दो इलेक्ट्रॉनों के बराबर मास ट्रांसफ़र होगा। क्लियर हो रही है बात? तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, जब भी क्या होता है इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफ़र होता है तो वहाँ पर मास भी क्या होता है बेटा, ट्रांसफ़र होता है। अब तीसरी जो मेथड है उसको कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब ये क्या होता है, या इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। क्लियर है? पहले समझ लीजिए, फिर मैं इसकी यहाँ पे डेफिनेशन नोट कर दूंगा जिसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। क्लियर है? मान लीजिए हमारे पास एक अनचार्ज कंडक्टर है, अनचार्ज है, इसको हमने क्या किया, एक इंसुलेटर पर रख दिया कि जिस पे कोई चार्ज आए तो वो चार्ज डिस्ट्रॉय ना हो, एक इंसुलेटर सरफेस पे हमने रख दिया है। ये कैसा कंडक्टर है बच्चों? अनचार्ज है। अनचार्ज है दैट मीन्स इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, क्लियर है? अब इसके पास हमने क्या किया, इसके पास हम एक चार्ज बॉडी लेकर आए और चार्ज बॉडी का कौन सा एंड, कौन सा सिरा लेकर आए, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव लेकर आ रहे हो तो इस अनचार्ज कंडक्टर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं वो कहाँ की तरफ अट्रैक्ट होंगे, इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगे ना, होंगे कि नहीं? आपको सोचो तो सारे इलेक्ट्रॉन्स इसके पास वाले एंड पर आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन यहाँ के भी यहाँ पहुँच गए तो यहाँ पर कौन सा चार्ज प्रोड्यूस होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा या नहीं? मैं क्या कह रहा हूँ, मैं अनचार्ज बॉडी के पास, अनचार्ज कंडक्टर के पास एक चार्ज कंडक्टर लाया और चार्ज कंडक्टर किस नेचर का चार्ज था, पॉजिटिवली चार्ज था। अब पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर को इस अनचार्ज कंडक्टर के पास आपने रखा। जैसे ही आपने रखा तो इस अनचार्ज कंडक्टर के नियर एंड पर कौन से चार्ज बच्चों, नेगेटिव चार्ज, और फॉर एंड पर कौन से चार्ज प्रोड्यूस हो गए, पॉजिटिव चार्ज। इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन या फिर चार्जिंग बाय इंडक्शन। क्लियर हो गया? अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन में बच्चों इतना याद रखना है, सिर्फ इतना याद रखना है अपन को कि जब भी अपन क्या करेंगे, किसी अनचार्ज कंडक्टर के पास चार्ज कंडक्टर को लाएंगे, अनचार्ज कंडक्टर के पास किसको लाएंगे, चार्ज कंडक्टर को, तो उसके नियर एंड पर अनलाइक चार्ज, देखिए पॉजिटिव लाए थे कैसे प्रोड्यूस हुए, नेगेटिव, और फार एंड पर लाइक चार्ज प्रोड्यूस होने के फिनोमेना को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं। क्लियर हो गया? चलिए